हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी क्रम को देखते हुए और आज बहुत खुशी होती है कि हमने जो स्वयं से वादा किया था कि मैं 20 जुलाई से कंटिन्यू पर डे एक वीडियो अपलोड करेंगे, तो आज मतलब कल पूरा 1 महीने कंप्लीट हो गया। तो वाकई में थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है और बस आप लोग की दुआ रहेगी तो मेरी वीडियो हमेशा अपलोड होती रहेगी। यही सब आप लोग का आशीर्वाद बना रहे। और देखा जाए तो 1 महीने पता नहीं चला कब से कब बीत गया। तो ऐसे ही भगवान से आप मनाइए और मेरी भी यही मेहनत रहेगी कि आपको चाहे जो हो जाए एक वीडियो पर डे अपलोड करने का मैं भी शपथ खा लिया हूँ। ठीक है, तो चलिए हमारे लोग का जैसे क्लास 9 का चल रहा है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग जैसे कल जीव द्रव पढ़ लिए थे। क्या हम लोग जीव द्रव पढ़ लिए थे कि जीव द्रव क्या होता है? ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो जीव द्रव के निम्नलिखित 2 भाग होते हैं। क्या होते हैं? 2 भाग होते हैं। मतलब जो जीव द्रव होता उसमें 2 भाग होते हैं। ठीक, उसके 2 भाग होते हैं। जीव द्रव मतलब जीव द्रव के 2 भाग होते हैं। जैसे हम लोग कल जीव द्रव पढ़ लिए थे, लेक्चर नंबर 3 में है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो लेक्चर नंबर 3 में जाके पढ़ लीजिए। ठीक है, तो मतलब कि इसमें जो मतलब कि कोशिका द्रव्य, ठीक है, मतलब कि जो ये जीव द्रव में ही कोशिका द्रव और केंद्रक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोशिका मतलब कि जो है मतलब ये 2 भाग होते हैं। जबकि एक कहा जाता है कोई जो जीव द्रव होता है कोशिका और केंद्रक दोनों से मिलकर बना होता है। जो जीव द्रव होता है मतलब इसमें जीवित पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? जीवित पदार्थ होता है। ठीक है, लेकिन इसमें यदि देखा जाए तो केंद्रक और कोशिका द्रव को दोनों को जीव द्रव कहते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, यदि इसमें देखा जाए तो कोशिका द्रव में केंद्रक नहीं माना जाता है, वे उसका अलग से होता है। ठीक है, उसका केंद्रिका द्रव अलग होता है, मतलब उस केंद्र का द्रव होता है। ठीक है, इसमें जैसे कोशिका द्रव में जैसे कोई भी मतलब कि जो है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ठीक है, मतलब ये सब पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक, क्या है कोशिका द्रव्य 2 भागों में कौन कौन से जीव द्रव्य के निम्नलिखित 2 भाग में होते हैं। पहला क्या है? कोशिका द्रव्य। क्या है? कोशिका द्रव्य, जिसको साइटोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मा कहते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, और दूसरा क्या है? केंद्रक, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक और न्यूक्लियस कहते हैं। तो आप याद रखिए रहिएगा कि जीव द्रव 2 भागों में बांटा गया है। पहला कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक, जिसको साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक, तो अब हम जो है कोशिका द्रव्य के बारे में जानते हैं। कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य का वह भाग है। बताया ना कि मतलब कि जो है केंद्रक और कोशिका द्रव्य मिलके जीव द्रव्य बनता है। तो क्या हुआ? जीव द्रव्य का एक भाग ही तो हुआ। ठीक है, जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक को चारों ओर से क्या करता है? घेरे रहता है। एक केंद्र को क्या करता है? चारों ओर से घेरे रहता है। जो कोशिका द्रव्य होता है क्या करता है? केंद्र को चारों ओर से क्या होता है? घेरे रहता है और स्वयं कोशिका भित्ति से घिरा होता है। एक तरफ क्या है? वे केंद्रक को घेरे हुआ है। क्या है? मतलब केंद्र को क्या किया? घेरा हुआ है। और दूसरी तरफ कोशिका भित्ति उसको घेरा मतलब घेरी हुई है। वह स्वयं घिरा भी हुआ है। किससे? कोशिका भित्ति से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मतलब कि कोई पॉलीथीन है। ठीक है, क्या है? पॉलीथीन है। ठीक, उस पॉलीथीन में क्या हुआ? मतलब कि झिल्ली हुई तो वे कोशिका भित्ति मान लीजिए। फिर उसके क्या हुआ? मतलब उसमें जो है क्या कहते हैं? जीव द्रव रहेगा। जीव द्रव में जो कोशिका द्रव और केंद्रक उपस्थित रहेगा। ठीक है, तो हमारे समझ में आ गया जीव द्रव का वह भाग जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रखता है और स्वयं कोशिका भित्ति से घिरा रहता है, कोशिका द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका द्रव कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, याद रखे रहिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है कोशिका द्रव्य को निम्न 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कैसे से? एक जीव द्रव कला के बारे में। क्या? एक जीव द्रव कला के बटा होता है, एक टोनोप्लास्ट और दूसरा कोशिका कला के मध्य भाग में। क्या? जीव द्रव कला टोनोप्लास्ट और जीव कला के मध्य भाग में बटा रहता है। ठीक है, जो है कोशिका द्रव्य से जुड़ी हुई बातें जो महत्वपूर्ण है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है? कोशिका द्रव्य की खोज।
कोशिका द्रव की खोज कभी की थी? 1839 ईस्वी में। कब? कोशिका द्रव की खोज 1839 ईस्वी, ठीक है, याद रखिए 1839 ईस्वी में कौन किया था? रूडोल्फ वान कोलिकर। किसने किया था? रूडोल्फ वान कोलिकर ने। याद रखे रहिए, कोशिका द्रव की खोज किसने किया था? 1839 ईस्वी में रूडोल्फ वान कोलिकर ने किया था। कोशिका द्रव में केंद्रक नहीं होता है, हम बताएं ना, मतलब कि कोशिका द्रव में केंद्रक नहीं होता है। ये जीव द्रव की जब बात की जाए तो जीव द्रव में कोशिका द्रव और केंद्रक दोनों उपस्थित होता है, लेकिन जीव द्रव मतलब कोशिका द्रव में उपस्थित नहीं होता, तो केंद्रक अलग रहता है, ठीक है। तो कोशिका द्रव में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच रहता है। जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच कौन रहता है? ये आपका कोशिका द्रव रहता है। मतलब ऊपर क्या रहेगा? मतलब नीचे तरफ से कोशिका भित्ति रहेगी या कोशिका झिल्ली रहेगी, ठीक है। देखिए, यदि जीव की बात की जाती है तो केवल कोशिका झिल्ली रहेगी, और मतलब कि पादप की बात की जाएगी तो कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी रहेगी। तो ये आएगी केंद्रक और मतलब कि जो होता है कोशिका झिल्ली के बीच में क्या रहता है? कोशिका द्रव रहता है, ठीक है। तो मतलब कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच रहता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच रहता है। बहुकोशिकीय पौधों में सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है? साइकिल से याद रखे रहे, साइकियस का बीजांड, क्या? बीजांड, ठीक है, साइकियस का बीजांड है, ठीक है। बहुकोशिकीय पौधों में सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है? साइकियस का बीजांड है, ठीक है। देखिए, ये सब ऐसे हैं कि आप 9th 11th कंपटीशन में सब जगह आपको आएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एकल पादप सबसे बड़ी एकल पादप कोशिका कौन सी है? तो देखिए, एसिटाबुलारिया या एसिटाबुलारिया, तो ऐसे याद कर लिए, एसिटाकोबुलारिया, मतलब रिया एसिटा को बुला रही है, तो एसिटाकोबुलारिया, तो याद रखिए एसिटाकोबुलारिया सबसे बड़ी एकल पादप कोशिका है, सबसे एकल बड़ी पादप कोशिका है, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, मतलब कोशिका द्रव में कुछ क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? कोशिकांग। क्या कहते हैं? कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका के अंग, ठीक है। कोशिका के अंग कौन कौन से हैं हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। मतलब कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं कौन? कोशिकांग, मतलब कोशिका के अंग। कोशिकांग का मतलब क्या होता है? कोशिका के अंग, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पहला अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, फिर लवक, फिर राइबोसोम, फिर एक्सोसोम, फिर तारककार, ठीक है। मतलब सबका गाल्जी का है, ठीक है। सबके बारे में हम लोग थोड़ा अध्ययन करेंगे, फिर विस्तार पूर्वक में आगे वाले लेक्चर में इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है, क्या? अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है क्या कहते हैं? पदार्थों का परिवहन करती है। परिवहन मतलब जैसे बस होती है, परिवहन कहते हैं ना, तो मतलब क्या कहते हैं? ये पदार्थों को इधर उधर क्या करती है? भेजने का कार्य करती है, जैसे प्रोटीन वसा हो गई, ठीक है। तो मतलब कि अंतःप्रद्रवी जालिका जो है पदार्थों का परिवहन करती है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं, और इसको बोलते हैं बिजली घर। मतलब कि एक प्रकार से देखा जाए कि मतलब पावर ऑफ सेल, मतलब पावर ऑफ हाउस इसी को कहा जाता है। मतलब कभी कभी पूछता बिजली घर, विद्युत गृह, ठीक है, मतलब किसको कहते हैं? तो याद रखे रहे, माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर बोला जाता है। किस लिए? कि सबसे ज्यादा एनर्जी यही बनती है, जैसे एटीपी हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद लवक, इसको हरित लवक भी बोलते हैं और लवक भी बोलते हैं। तो जानते रहिए, यह प्रकाश संश्लेषण संग्रहित करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण संग्रहित करता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण से इकट्ठा करता है। लेकिन जो है ये देखा जाए तो लवक जो होता है जीव जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। जीव मतलब कि जीव कोशिका में नहीं पाया जाता। ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण को संग्रहित मतलब इकट्ठा करने का कार्य करता है। गालजिकाय, गालजिकाय क्या होता है? डाकघर वाला काम करता है। जैसे क्या हो, कोई भी चीज आ गया उसको पहुंचाने का कार्य करता है, तो उसको गालजिकाय को क्या डाकघर भी बोलते हैं, ठीक है। राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम सोमवार को प्रोटीन लो, सोमवार को प्रोटीन लो। तो याद रखिए, राइबोसोम मतलब
मतलब कि प्रोटीन की फैक्ट्री, क्या, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। लाइसोसोम लयन का है, लाइसोसोम लयन का है। आत्महत्या थैली, क्या बोलते हैं, आत्महत्या थैली, क्या बोलते हैं, आत्महत्या थैली बोलते हैं, मतलब एक सोसाइटी, ठीक है, तो मतलब सफाई कर्मी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मतलब फिर कारक का है स्टोर रूम, यह स्टोर करने का कार्य करता है, ठीक है। इसको हम लोग विस्तृत पूर्वक से आगे पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक में पढ़ेंगे, ठीक। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, तो हम लोग इसको बारे में पढ़ लेते हैं, जिसका क्या है, रिक्त क्या है, या तो रसधानी बोलते हैं, ठीक है, रिक्त क्या है, या तो रसधानी। ये क्या होता है, एक खोखला सा भाग होता है, क्या होता है, खोखला सा भाग होता है। यह जंतु कोशिका में न के बराबर पाई जाती है, क्या, जंतु कोशिका में न के बराबर पाई जाती है, पादप कोशिका में अधिक मात्रा में पाई जाती है और बड़ी बड़ी पाई जाती है, ठीक है। रिक्तिकाएं पादप कोशिकाएं द्रव से भरे हुए वे खोखले स्थान है, क्या होते हैं, मतलब एक खोखले स्थान है, ठीक है। कोई रिक्तिकाएं पादप कोशिका द्रव से भरे हुए वे खोखले स्थान है जो चारों ओर से प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं, क्या होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं, ठीक है। तो रिक्तिकाएं पादप कोशिका द्रव से भरे हुए वे खोखले स्थान है जो चारों ओर से प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं, ठीक है। इसमें उपस्थित क्या होता है, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल आदि उपस्थित होते हैं, ठीक है, बहुत उपस्थित होते हैं इसमें, ठीक है। कि मतलब ये क्या होता है, ज्यादातर आप ध्यान रखिएगा पादप कोशिका में ही ये उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में बहुत कम ही उपस्थित होता है। इसके बाद मतलब कार्य क्या है, यह जल, भोजन तथा उत्सर्जी पदार्थों का भंडार करती है, मतलब क्या करती है, इकट्ठा करती है, जैसे जल हो गया, भोजन हो गया, उत्सर्जी पदार्थ मतलब जो क्या होते हैं, गंदे पदार्थ होते हैं, उनका सबका क्या करती है, भंडार करती है। इसके बाद इसमें घुले रंगीन पदार्थ पुष्पों के आकर्षक रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करता है, जैसे कोई भी पुष्प है उसमें क्या करता है, रंग प्रदान करता है, क्या करता है, रंग प्रदान करता है।